दोस्तों काफ़ी लोग कंपैरिजन करते हैं बैंक के एफडी और एलआईसी के एफडी में और सोचते हैं किस में ज़्यादा रिटर्न है। तो दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अब जैसे अगर आप बैंक के एफडी लोगे और 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी है उसको आपका पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ, यानी कि एफडी का पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। लेकिन एलआईसी में क्या होता है, नॉमिनी को मिलता है इंश्योरेंस का अमाउंट। जैसे कि मान लो अगर आपने 15 लाख का इंश्योरेंस लिया या 20 लाख का इंश्योरेंस लिया, उसमें आपने जमा करा 10 लाख रुपए और 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को मिलेंगे 15 लाख या 20 लाख रुपए। केवल और केवल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बल्कि बोनस भी मिलेगा, जो आपका रिस्क कवर होता है वो मिलेगा, जो कि आपको पहले बता दिया जाता है कि आपको इतना रिस्क कवर मिलने ही वाला है आपकी डेथ के बाद। लेकिन एफडी में कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एलआईसी की एफडी पे गवर्नमेंट की 1 रुपए पे गारंटी है और उसे हम कहते हैं सोवरिंग गारंटी, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या रखा है, कुछ भी हो जाए एलआईसी कभी डूबेगी नहीं, और डूबेगी तो हम आपका एक एक पैसे की गारंटी लेते हैं। लेकिन बैंक में क्या होता है कि अगर मान लो बैंक भग गया है या फिर कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट की केवल 5 लाख रुपए की गारंटी होती है। भले ही आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में कितने भी लाखों रुपए पड़े हो, 20 लाख 30 लाख पड़े हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अब एलआईसी की इस पॉलिसी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सिंगल प्रीमियम और एक लिमिटेड प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आप एक ही साथ एफडी करवा लोगे पैसा जमा करवा के, उसके बाद आपको कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम। तो लिमिटेड प्रीमियम में क्या दिया गया है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप इस योजना को 20 साल के लिए ले सकते हैं, या 30 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 40 साल के लिए ले सकते हैं। अगर 20 साल के लिए लेंगे तो आपको 10 साल तक प्रीमियम भरना होगा, यानी कि 10 साल तक पैसा जमा कराना होगा। 30 साल के लिए लेंगे तो 15 साल तक पैसा देना होगा, और 40 साल के लिए लेंगे तो 20 साल तक पैसा देना होगा। अगर आप सिंगल प्रीमियम में देखोगे तो अगर आप 20 साल के लिए लेना चाहते हो तो 8 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। 30 साल वाली को 3 साल से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। और 40 साल वाले को 90 दिन के बच्चे से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं सिंगल प्रीमियम में। और वही अनलिमिटेड प्रीमियम में बात करें तो वह आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। सम अश्योर्ड इसमें आप 2 लाख रुपए का कम से कम ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए का ले सकते हैं, यानी कि जो हम बीमा कहते हैं, 2 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा, 15 लाख का बीमा, 20 लाख का बीमा, इस तरीके से कम 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, कभी भी लोन ले सकते हैं। अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो 100% गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और डेथ होने पर 125% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस आपको मिल जाएगा, जो हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आज में आपको मनी बैक भी मिल जाता है, यानी कि एक ऐसी इकलौती एफडी है जिसमें आपको बीच बीच में पैसा मिलेगा। अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको 10वें साल और 15वें साल मिलेगा आपके सम अश्योर्ड का 10%। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया है तो उसका 10% होता है 1 लाख रुपए। तो आपको 10वें साल 1 लाख मिलेंगे और 15वें साल 1 लाख मिलेंगे। अगर आप 30 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो तो आपको 3 बार पैसे मिलेंगे, 15वें साल, 20वें साल और 25वें साल। 15% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि 10 लाख का 15%, यानी कि 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख इधर और 1.5 लाख इधर। वहीं अगर आप 40 साल के लिए इस योजना को लेते हो तो आपको 4 बार मनी बैक मिलेगा, 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल और 35वें साल। कितना मिलेगा, 20% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मान लो हमने 20 साल के लिए योजना ली और हमने 10 लाख रुपए का बीमा कराया, तो हम आएंगे फर्स्ट वाली कैटेगरी में। यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉम 6 to 20 ईयर, यानी कि 20 ईयर वाली योजना हम ले रहे हैं, तो हम इस वाली कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पे 50 रुपए का बोनस मिलेगा हमें प्रति 1000 रुपए। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखना। हमें सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है अपना सम अश्योर्ड का अमाउंट। तो मैंने जैसे 10 लाख का एग्जांपल लिया इसलिए मैंने 10 लाख लिखा है। आप अगर 8 लाख का लेते हैं तो 8 लाख लिखिएगा, 5 लाख का लेते हैं तो 5 लाख लिखिएगा। फिर इसे डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग कर देना है 1000 से। यहाँ पर आपको भाग 1000 से ही करना है, चाहे आप कितने भी रुपए की पॉलिसी लें। तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर अभी मेरा 1000 आया, हो सकता है आपका कुछ और आए। तो 1000 आया। अब 1000 को मैं गुना कर दूंगा 50 से, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से। मैंने इसे 50 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मैं फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता हूँ, यहाँ पर 50 रुपए का बोनस है। अगर मैं 30 साल के लिए लेता तो मैं सेकंड कैटेगरी में आता, मैं इसे 55 से करता। लेकिन मैं 20 साल के लिए ले रहा हूँ इसलिए मैं फर्स्ट कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 रुपए देख के 50 से गुना करा, जो आगे मेरा 50,000 रुपए। अब ये 50,000 का मतलब ये है कि एक साल में एलआईसी अपनी तरफ से मेरी पॉलिसी में 50,000 रुपए जोड़ेगी। अब मेरे को निकालना है टोटल 15 सालों का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6वें साल से लेकर 20वें साल तक एलआईसी जोड़ेगी, यानी कि 15 साल। पॉलिसी भले ही हमने 20 साल की ली है, लेकिन एलआईसी 6वें साल से जोड़ेगी, यानी कि 5 साल बाद से जोड़ना शुरू करेगी। तो 15 से हम इसे गुना कर देंगे, क्योंकि एक साल का आ गया 50,000, तो 15 से गुना करके हमारा टोटल 15 सालों का आ जाएगा 7.5 लाख रुपए। यानी कि 15 सालों के अंदर एलआईसी ने अपनी तरफ से हमारी पॉलिसी में 7.5 लाख रुपए जोड़ दिए। अब इस एग्जाम्पल को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सिंगल प्रीमियम लेना चाहिए या फिर लिमिटेड प्रीमियम। तो दोनों ही योजना में हमने सब कुछ सेम रखा है कि 30 साल का व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है, 10 लाख के सम अश्योर्ड के लिए लिया है, और 20 साल की योजना ली है, दोनों में ही, सिंगल प्रीमियम में भी और लिमिटेड प्रीमियम में भी, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए कि किसमें कितना रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम में देखिए, अगर आप 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं 10 लाख की पॉलिसी के लिए, तो आपको मेच्योरिटी पे मिल जाएंगे 19,50,000 रुपए। और बीच में आपको 2 बार मनी बैक भी मिलेगा, एक 10वें साल और 15वें साल, क्योंकि हमें पता है कि
जो सम एश्योर्ड होता है उसका 10% हमें 10वें साल भी मिलेगा अगर हम 20 साल की पॉलिसी लेते हैं, और 15वें साल भी मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बीच में 2 लाख रुपए मिल गए, तो हमें यहाँ पर मेच्योरिटी पे मिलेंगे 17,50,000 रुपए, यानी कि टोटल हमें बेनिफिट मिल गया 19,50,000 का। बीच बीच में 1-1 लाख रुपए मिल गए और मेच्योरिटी पे 17,50,000। वहीं अगर बात करें लिमिटेड प्रीमियम की, तो इसमें जो हमारा 10 साल तक प्रीमियम देना होगा, क्योंकि हमारी जो योजना है 20 साल की है और इसमें हमें 10 साल तक प्रीमियम देना होता है, और योजना हमारी 10 लाख रुपए के प्रीमियम सम एश्योर्ड के लिए है। तो यहाँ 1 लाख रुपए प्रीमियम जाएगा हमारा 10 साल तक, और उसके बाद हमारे को जो मेच्योरिटी मिलेगी सेम अमाउंट की मिलेगी, यानी कि 19,50,000 रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए 10वें साल और 15वें साल रिटर्न मिलेगा हमें, और फिर मेच्योरिटी पर 17,50,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि जो बेनिफिट मिला वो 19,50,000 का मिला। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो प्रीमियम जा रहा है 7.5 लाख रुपए जा रहा है और 19,50,000 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पर टोटल प्रीमियम जा रहा है 10 लाख रुपए, यानी कि लगभग 11 लाख रुपए ही हो गया, और यहाँ पे भी मेच्योरिटी सेम मिल रही है। अब यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने एक साथ पैसा नहीं दिया है, आप किस्तों में पैसा दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ किस्तों में करेंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा महंगी पड़ेगी, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न सेम होती है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा जाता है। अब आप अपनी उसके अनुसार देख सकते हैं, इनकम के अनुसार और फाइनेंशियल के अनुसार, कि आपको सिंगल प्रीमियम लेना चाहिए या फिर लिमिटेड प्रीमियम लेना चाहिए। अगर आप अपने छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं जिसकी उम्र 8 साल से कम है, तो उसका रिस्क कवर तुरंत चालू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं जिसकी उम्र 5 साल की है, तो उसका रिस्क कवर 2 साल बाद चालू होगा, यानी कि जब वह 7 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने 7 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, है वो भी 8 साल से कम, मैंने दोनों चीज़ों में 8 साल से कम का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि यहाँ पर 8 साल के बाद रिस्क कवर चालू होता है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो 2 साल बाद चालू होगा, यानी कि जब वह 7 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल है, 7 साल की उम्र में आपने पॉलिसी ली है, तो जैसे ही वो 8 साल का हो जाएगा उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा, उसको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाती है, बच्चे का रिस्क कवर तुरंत चालू हो जाएगा, या तो पॉलिसी के 2 साल पहले हो जाए, या फिर बच्चा जैसे 8 साल का हो जाए वो। अब रिस्क कवर का मतलब ये है कि अगर मान लो पॉलिसी के 2 साल पूरे होने से पहले, या फिर बच्चे के 8 साल के पूरे होने से पहले बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो फिर नॉमिनी को जो उसने प्रीमियम भरा है केवल वही वापस मिलेगा, कोई भी डेथ बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला। और प्रीमियम भी केवल वही मिलेगा, बेस प्रीमियम जो आपने जीएसटी भरा है प्रीमियम के साथ, वो जीएसटी भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 8 साल से बड़ा है, या फिर पॉलिसी को 2 साल हो गए हैं, या आपका बच्चा 8 साल का कंप्लीट हो गया है, तो उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा, और जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो उसको मिल जाएगा, यानी कि उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और प्लान का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लान का नाम LIC धनरेखा है, जो आपने पीछे एग्जाम्पल में भी देख लिया होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।